यीशु के मीठे और मधुर नाम में आप सबको सलाम, नमस्कार, जय मसीह की। यीशु सहाय मिले। हम बड़े खुश हैं कि आज फिर हम आपके सामने प्रभु का कलाम लेकर, उसका संदेश लेकर आपके सामने आ सकते हैं और हम आप सबको इस कलाम के लिए, इस पैगाम या इस संदेश में आपका स्वागत करते हैं। इससे पहले कि हम आगे चलें, जैसे कि हम अक्सर करते हैं, प्रभु से सहायता मांगते हैं, मदद मांगते हैं कि वो हमारे लबों को छुए, हमें वचन दे, शब्द दे, ख्याल दे, ताकि हम वो जो उसका संदेश है उसको सही तरीके से आपको पेश कर सकें। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रभु से सहायता मांगते हैं। हमारे अजीज़ मेहरबान पिता परमेश्वर, हम तेरे निहायत शुक्रगुजार हैं कि आज हम फिर से तेरे सामने, तेरे समक्ष, तेरे शासन के सामने अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं। अपने पापों को क्षमा मांगते हुए हम चाहते हैं कि तेरी पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आए, ताकि हम तेरे वचन को सही तरीके से जैसा तू चाहता है उसको हम पेश कर सकें। हमारे हर सुनने वाले के तू साथ हो। उनको जब ये वचन सुनाया जाए, काश तू उनके दिल और दिमाग में काम कर, ताकि वो समझ सकें और तुझे अपना मुंजीदाता, उद्धारकर्ता समझ माने। हमारे पाप गुनाह क्षमा करते हुए ये प्रार्थना हमने तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगी, सुनो ग्रहण कर, आमीन। पिछले हफ्ते या पिछले 2 हफ्तों से हम एक जी उठने की आशा करना जब जीवन बिखर रहा हो का अध्ययन कर रहे हैं। आपको पता ही है, पिछले 2 हफ्ते से हमने जो 2 संदेश दिए हैं उसका शीर्षक, दोनों का शीर्षक और आज का जो संदेश है उसका भी शीर्षक यही है कि एक जी उठने की आशा करना जब जीवन बिखर रहा हो। पिछले 2 हफ्तों में हमने देखा कि एक जी उठने की आशा, हमें फिर से पुनर्जीवित होने की आशा इस महामारी के कारण हो रही भावनात्मक और आध्यात्मिक बेचैनी से बचने में कैसे मदद कर सकती है। वो आशा जो हम प्रभु यीशु में रखते हैं फिर से जी उठने की, वो हमें इस महामारी के कारण जो बेचैनी हो रही है आध्यात्मिक और भावनात्मक, उसमें कैसे हमारी मदद कर सकती है। हमने देखा कि यीशु की मृत्यु, जो हमने पहले सप्ताह में बताया था, मृत्यु और उसका गाड़ा जाना और उसका जी उठना 3 दिनों में हुआ। और वो 3 दिन थे, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो जैसे हमने आपको बताया, शुक्रवार भय और दर्द का दिन था जबकि प्रभु को सूली पर चढ़ा दिया गया था। शनिवार भ्रम और शोक का दिन था। अब ये चेले जो थे पछता रहे थे, भ्रम में थे कि जो उन्होंने किया वो ठीक किया कि नहीं किया। उनकी आशाएं सब बिखर गई थीं, उनके सपने सब टूट गए थे। परंतु रविवार के दिन जब वो डरे हुए कमरों में बंद थे, तो अचानक परमेश्वर उनके बीच में, प्रभु यीशु उनके बीच में आ जाता है और वो आनंदित हो जाते हैं। तो रविवार का दिन स्वतंत्रता और आनंद का दिन था। हम अपने जीवन काल में इन तीनों दिनों को बार बार अनुभव करेंगे। इन तीनों दिन जो भी है, शोक का दिन, डर का दिन, आनंद का दिन, हम बार बार, कभी ये दिन होगा, कभी वो दिन होगा, या उस दिन की जो भावनाएं हैं वो होंगी, उनका हम अनुभव करेंगे। तो जब हम भय और डर या दर्द के दिनों में होते हैं, जब भय और दर्द के दिनों में होते हैं, तो हमें कुछ काम करने की ज़रूरत है जो यीशु ने किए, और हम उसमें फिर से नहीं जाएंगे। हमने 2 चीज़ें बताई थी जो शुक्रवार के दिन के यीशु ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया, क्योंकि मरने से पहले, सूली चढ़ाए जाने से पहले ऊपरी कमरे में जाके अपने दोस्तों से बातचीत की, फसह का पर्व मनाया और फिर प्रार्थना करने के लिए गतसमनी के बाग में निकल पड़े। तो पहली बात तो ये थी कि हमें अपने दोस्तों के साथ संपर्क बनाने की ज़रूरत है, और दूसरी बात ये थी कि हमें प्रार्थना के ज़रिए परमेश्वर तक पहुंचने की ज़रूरत है। जब ये ऐसा समय होता है, मौसम होता है डर और दर्द का, तो हमें परमेश्वर के साथ या परमेश्वर तक पहुंचने की ज़रूरत है। और वो हम कैसे पहुंचते हैं? प्रार्थना के ज़रिए से। तीसरा जो है, हमें परमेश्वर के वायदों को याद रखने की ज़रूरत है। तो तीसरा और चौथा हम आज देखेंगे। तीसरा है कि हमें परमेश्वर के वायदों को याद रखने की ज़रूरत है, और चौथा है कि हमें यीशु की शक्ति पर भरोसा करने की ज़रूरत है। एक तो उसके वायदों को हम याद रखें, और
चौथा जो है कि हम उसकी शक्ति पर भरोसा करें कि वो जो वो कहता है वो कर सकता है। तो आइए भाइयों बहनों, हम आज के संदेश में चलते हैं, जिसका वही शीर्षक है कि जी उठने की आशा करना हमें कैसे मदद कर सकता है जब जीवन बिखर रहा हो। तो तीसरा जो नुक्ता है, पॉइंट है, वो ये है कि हमें परमेश्वर के वायदों को याद रखने की ज़रूरत है। परमेश्वर ने जो वायदे किए हैं उनको हम याद रखें। शुक्रवार को हमें दूसरों तक पहुंचने की, जैसे हमने पहले बताया आपको, और परमेश्वर तक पहुंचने की आवश्यकता है। और शनिवार के दिन जब शोक और संदेह में होते हैं तो परमेश्वर के वायदों को याद रखने की आवश्यकता या ज़रूरत है। यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने के ठीक पहले एक दिन, उसी दिन उसने एक वचन दिया, वायदा किया, और वो यूहन्ना उसका 16 अध्याय और 16 आयत और 20 से 22 आयत में लिखा गया है। हम पैराफ्रेज करके आपको बता रहे हैं। जो आप बाइबल में देखेंगे वो रूबरू ऐसा नहीं होगा। जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि इसको आसान करके पेश करने की कोशिश की जा रही है ताकि आप अच्छी तरीके से इसको समझ सकें। तो यूहन्ना उसका 16 अध्याय 16 और 20 से 22 आयत, यीशु ने कहा, उसको क्रूस पर चढ़ाने से ठीक पहले उसने ये वचन उनको दिया। यीशु ने कहा, ये है जो होने वाला है, ये जो होने वाला है ये मैं बता रहा हूँ, जल्दी ही मैं चला जाऊँगा, जल्दी ही मैं चला जाऊँगा और तुम मेरे बिना रहोगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद तुम मुझे फिर से देखोगे। तुम रोओगे और शोक मनाओगे और दुखी होगे, लेकिन तुम्हारा दुख अंत में आनंद में बदल जाएगा। ये प्रसव पीड़ा जो महिलाओं को होती है बच्चा जनने के समय, प्रसव पीड़ा से गुजर रही महिला के तरह होगा। तो प्रभु यीशु ने उस दिन, शुक्रवार के दिन, अपने चेलों को ये बात बता दी थी कि क्या क्या होने वाला है, परंतु जैसे आप जानते हैं वो भूल गए थे। और वही याद हमें दिलाई जा रही है कि हमें परमेश्वर के वायदों को याद रखना चाहिए। अगर हमने दर्द, पीड़ा, शोक, भ्रम से अगर बचना है तो जो परमेश्वर ने वायदे किए हैं हम उन पर भरोसा करें और उनको याद रखें। और ये जो चीज़ है प्रभु बता रहा है कि ये एक जो महिला होती है जब बच्चा देती है और पीड़ा उससे गुजरती है उसके समान होगा, क्योंकि जन्म से पहले, जन्म के दौरान बहुत भारी, मैं तो बता नहीं सकता, मैं मर्द हूँ, मुझे उस चीज़ का तजुर्बा नहीं है, परंतु जो महिलाएं वो जानती हैं कि बहुत बड़ा भारी दर्द से गुजरती हैं, परंतु जब बच्चा पैदा हो जाता है तो तस्वीर बदल जाती है। जब एक महिला का बच्चा आखिरकार पैदा होता है तो उसकी पीड़ा जो है वो खुशी में बदल जाती है, और क्योंकि नया जीवन दर्द की यादगार को मिटा देता है। भाइयों बहनों, यही हम बात कहना चाह रहे हैं। जब हम फिर से जी उठेंगे तो जो तकलीफ, जो कष्ट, जो दर्द, जो शोक, जो पीड़ा हम अब सह रहे हैं वो बेकार हो जाएंगी, हमें याद तक नहीं रहेंगी, क्योंकि उनकी स्मृति जो है वो मिट जाती है, उनकी यादगार जाती रहती है। जैसे एक महिला जब बच्चों को जन्म दे देती है तो वो जो पीड़ा उसको जन्म देते समय होती है, बच्चा पैदा होने के बाद उसकी याद या स्मृति मिट जाती है, खत्म हो जाती है और एक खुशी में बदल जाती है। उसी तरह वो कहता है, तुम दुख से गुजरोगे लेकिन मैं वापस आऊँगा और तुम आनंदित हो जाओगे। दुख से गुजरोगे परंतु मैं वापस आऊँगा और तुम आनंदित हो जाओगे, और कोई भी तुमसे वो आनंद को छीन नहीं सकेगा जो आनंद उस समय होगा जब मैं वापस आऊँगा। हम जानते हैं भाइयों बहनों कि अभी हर कोई इस कठिन मौसम से गुजर रहा है, कठिन समय से गुजर रहा है। ये कोविड-19 ने हमें परेशान कर दिया और अभी तो इसकी जाने की कोई आशा नज़र नहीं आ रही। हम अपने लीडर्स की तरफ निगाह करते हैं, उधर डॉक्टरों की तरफ निगाह करते हैं, सोचते हैं कि कुछ अच्छी खबर दे, परंतु कुछ नहीं हो रहा है, फैलता जा रहा है और हमारी जो बेड़ियां हैं वो सख्त होती जा रही हैं। हमें आज़ादी
कम मिल रही है। तो ये कोविड-19 वायरस के कारण दुनिया भर में ये कठिन समय चल रहा है और यही कारण है कि यीशु ने जो करने के लिए कहा वो हमें करने की आवश्यकता है। तो भाइयों बहनों, जो यीशु ने किया वो हमें भी करना चाहिए, जो यीशु ने करने को कहा है वो हमें करना चाहिए। उसके वायदों को हम याद रखें। इस बाइबल में, इस किताब में उसके सारे वायदे दिए गए हैं। इस बाइबल में अपने आप को डुबोएं, इससे आपको ढांढस बंधेगा, आपको आशा मिलेगी, आप फिर इतने परेशान नहीं होंगे, क्योंकि ईश्वर के, परमेश्वर के वादे इस पवित्र शास्त्र में दिए गए हैं। क्या आप जानते हैं भाइयों बहनों, क्या आप जानते हैं कि हमारी बाइबल में हमारे लिए परमेश्वर ने 7,000 से भी ज़्यादा वायदे दिए हैं। इस बाइबल में 7,000 से भी ज़्यादा हमारे लिए वायदे दिए हैं और वो वायदों का सच्चा है, वो हम आगे चल के देखेंगे। ये इस तरह हैं जैसे कि मैं आपको एक खाली चेक पे साइन करके दे दूं कि भाई जो आपको भरना चाहे वो आप इसमें भर लें। ईश्वर ने ये जो बाइबल हमें दी है ये उसी तरह है। अगर आप इसको भर के इस्तेमाल कर लेंगे तो आप खुश होएंगे। आपके पास खाली चेक है, मर्जी आपकी है, आप कितना उसमें भरना चाहें, या तो कम भरें या ज़्यादा भरें। और सलाह यही है कि जब आपको किसी ने खाली चेक दे दिया है तो ज़्यादा से ज़्यादा भरें। इसीलिए भाइयों बहनों, जो हमें ये पवित्र शास्त्र दिया गया है तो हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, कंजूसी से इस्तेमाल ना करें। ये एक बीमा पॉलिसी की तरह है। इसमें वायदे दिए गए हैं, इसमें बताया गया है कि हमें क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। तो भाइयों बहनों, जब हमें पता है कि हमारे पास एक पॉलिसी है और ये भी पता होना चाहिए कि इस पॉलिसी में क्या क्या शामिल हैं। हमारी चिंता का कारण ये है कि हम नहीं जानते कि इस पॉलिसी में, इस पवित्र शास्त्र में हमारे लिए क्या क्या चीज़ हैं, और इसीलिए हम चिंता करते हैं, डरते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं। अगर हमें पता हो कि हमारी जो बीमा पॉलिसी है उसमें बहुत कुछ मुझे मिलने वाला है, बहुत कुछ उसमें लिखा गया है, तो फिर मैं उन चीज़ों की चिंता नहीं करूंगा जिसकी मैं चिंता करता हूं। इसलिए ये भी जो है हमारा पवित्र शास्त्र एक बीमा पॉलिसी की तरह है और इसमें आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर ने क्या क्या पॉलिसीज़, क्या क्या वायदे, क्या क्या लाभ हमें दिए गए हैं। और अगर हमें वो पता हो तो फिर हम चिंता नहीं करेंगे। हमें पता नहीं है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या वायदे किए और यही कारण है कि हम परेशान हो जाते हैं। और जब हम परमेश्वर के वादों को नहीं जानते हैं तो हम चिंता करते हैं। तो भाइयों बहनों, बड़ा अच्छा वायदा उसने किया है। यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसकी 1-3 आयत में आपको पता है उसने क्या वायदा किया। अगर आपको पता है तो फिर आप चिंतित नहीं होंगे। 14 अध्याय यूहन्ना की किताब, उसका 14 अध्याय और उसकी 1-3 आयत में बड़ा अच्छा वायदा है। कहता है तुम्हारा मन परेशान ना हो, तुम घबराओ नहीं, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए, इसलिए मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए ये जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। कितना खूबसूरत, कितना महान वादा है परमेश्वर प्रभु यीशु ने हमसे किया है कि वो कहता है पहले तो तुम व्याकुल मत हो, परेशान मत हो, घबराओ मत, क्योंकि मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं और मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। बनाने नहीं जा रहा हूँ, बना तो उसने रखे हैं, तैयार करने जा रहा हूँ ताकि जब मैं लौट के आऊँगा तो तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। भाइयों बहनों, ये वायदा इतना महान है तो हमें फिर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम उस वायदे में जिएं और उस वायदे में मरें कि प्रभु आएगा और हमें ले जाएगा, ताकि जहाँ वो रहता है, जहाँ परमेश्वर खुद रहता है, हम उसके साथ रह सकें। और आपको ये भी पता है जहाँ परमेश्वर रहता है वहाँ क्या क्या चीज़ें नहीं है। वहाँ ये दर्द, वहाँ ये शोक, वहाँ ये पीड़ा, वहाँ ये रंज, ये सब कुछ नहीं है। कोरोना वायरस जैसी चीज़ें तो होंगी, अस्पताल भी वहाँ नहीं है, डॉक्टर की भी वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना वहाँ रोना होगा, ना पीटना होगा, ना गम होगा, कुछ भी नहीं होगा। जो चीज़ पाप से उत्पन्न हुई है वो कुछ नहीं होगा। तो इस वायदे को आप याद रखें,
ये जो बीमा पॉलिसी ईश्वर ने हमें दी है, ये बीमा है हमारे लिए, अनंत जीवन का बीमा, अनंत जीवन का बीमा। दूसरा कुरिन्थियों और उसका पहला अध्याय और 20 आयत कहती है कि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, परमेश्वर ने 7,000 से ज़्यादा प्रतिज्ञाएं इस पवित्र शास्त्र में की हैं, और जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब मसीह में हाँ हैं, हाँ के साथ हैं, ना कोई भी नहीं है। आप सब प्रतिज्ञाओं के हकदार हैं। इसलिए अंधेरे में और भ्रमित समय में, जब अंधेरा बहुत गहरा हो रहा हो और भ्रम चारों तरफ फैला हो, आपको जो करना है वो ये कि हम जानते हैं कि सच है, कि हम जानते हैं कि सच है, उसके साथ जुड़े रहें। जो सच है उसके साथ जुड़े रहें। और सच क्या है? ये है परमेश्वर सत्य है। हम क्या जानते हैं कि क्या सच है? जानते हैं कि क्या सच है? नंबर 1, 6-7 चीज़ें हम बताएंगे। परमेश्वर उस हर चीज़ को देखता है, ये हमने पहले भी आपको बताया, तो हर चीज़ को देखता है जिससे हम गुजर रहे हैं। ये एक सत्य है, ये तथ्य है, सत्य है, सच्चाई है, इसको मिटा नहीं सकते आप। हाँ, तो इस सत्य को अगर हम जानते हैं तो हम ये जो अंधेरे के दिन हैं, ये जो भ्रमित दिन हैं, ये जो डर के दिन हैं, इनको हम बड़ी अच्छी तरीके से पार कर सकते हैं। क्योंकि नंबर 1, अगर आप ये जानते हैं, ये सच्चाई जानते हैं, सत्य जानते हैं कि परमेश्वर उस हर चीज़ को देखता है जिससे हम गुजरते हैं। और दूसरी बात, वो उस हर चीज़ की परवाह करता है जिससे हम गुजरते हैं। ही केयर्स, केवल देखता ही नहीं है, वो हमें दिलचस्पी भी रखता है, उसको हमारी फिक्र भी है। परमेश्वर बिना शर्त, तीसरी बात, बिना शर्त हमसे प्रेम करता है। तो जब वो हमसे प्रेम करता है, जब वो हमारी सब हालत को जानता है और हमारी परवाह करता है, तो फिर हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर को हमसे प्रेम करने से नहीं रोक सकते हैं, हम रोक ही नहीं सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर, आप ना प्रेम करो, उससे आप शायद ना प्रेम करो, परंतु वो हमसे प्रेम करता है और आप उसको रोक नहीं सकते हैं। हम कोशिश कर सकते हैं हाँ, परंतु आप उसे रोक नहीं सकते, आप सब असफल हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, वो उसके चरित्र का हिस्सा है, वो प्रेमी परमेश्वर है। वो हर किसी से प्रेम करता है। जो हम करते हैं, परमेश्वर का प्रेम जो हम करते हैं उस पर आधारित नहीं है कि मैं बड़ा अच्छा बनूं तभी वो मेरे से प्रेम करेगा, या मैं खराब हूं तो वो मुझसे प्रेम, ना 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 ना। परमेश्वर का जो प्रेम है इस चीज़ पर आधारित नहीं है कि हम क्या करते हैं, ये इस पर आधारित है कि वो कौन है, और वो प्रेम है। तो इसीलिए वो प्रेम करता ही रहेगा, आप उससे करें या ना करें। बाइबल कहती है कि परमेश्वर हर समय हमारे करीब है। हम आज भी, अभी भी, इस वक्त मैं महसूस कर सकता हूँ कि परमेश्वर मेरे साथ है, और होना चाहिए, क्योंकि उसने ये वायदा किया कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना त्यागूंगा, और दुनिया के अंत तक नहीं छोड़ूंगा। तो मुझे विश्वास है कि आज, इस वक्त, इस समय यहाँ पर परमेश्वर की हजूरी है। परमेश्वर हर समय हमारे करीब है। हम अकेला महसूस कर सकते हैं भाई साहब और बहन जी, परंतु हम अकेले नहीं हैं। हाँ, वो यहाँ हाजिर है, हमारी हर हालत को वो देख रहा है। परमेश्वर की उपस्थिति एक महसूस करने वाली चीज़ नहीं है, वो एक तथ्य है, वो एक सच्चाई है। ये नहीं है कि मुझे आज लग रहा है कि परमेश्वर मेरे साथ है, कल को मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। नहीं ना ना, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये कोई महसूस करने वाली चीज़ नहीं है, ये एक सत्य है। उसने खुद कहा है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, हमेशा रहूँगा। तो इसलिए भाइयों बहनों, याद रखिए परमेश्वर के वायदों को, और जो उसने वायदे किए हैं उससे हम ढांढस पा सकते हैं, हिम्मत पा सकते हैं, और बड़े आसानी से अंधेरों के दिनों में, ये पीड़ा के दिनों में हम गुजर सकते हैं। परमेश्वर कहता है, चौथी बात, परमेश्वर कहता है जब हम शोक करते हैं, दुख में होते हैं, तो वो हमारे साथ शोक करता है, हमारी भावना से वो भी पीड़ित होता है। जब हम शोक करते हैं, जब हम दर्द में हैं, वो भी उसी दर्द से गुजरता है, क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है। वो कैसा, ऐसा परमेश्वर नहीं है जो कहीं दूर बैठा है, अपने काम में लगा है और मैं यहाँ मर रहा हूँ। ना ना ना, वो मेरे साथ जुड़ा हुआ है। जब मैं परेशान हूँ तो वो भी परेशान होता है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ चाहता है, द बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ, हमारे हित के लिए सबसे बेस्ट, उत्तम चीज़ वो चाहता है। ये 5वीं बात है कि वो हमारे लिए अच्छा चाहता, बुरा कभी नहीं चाहता। और
वो ये भी कहती है, बाइबल ये भी कहती है कि बुराई में से वो अच्छाई निकाल सकता है, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा चाहता है। वो हमारे लिए बुरे में से एक अच्छाई भी निकाल सकता है। दुनिया में जो भी अभी चल रहा है भाइयों बहनों, वो बहुत बुरा है। वो बहुत से लोग इससे आहत हो रहे हैं, इससे परेशान हैं, इससे घायल हो रहे हैं। जो भी आज चल रहा है शारीरिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, हम गहराई से नहीं जाएंगे, भावनात्मक तौर पर, मानसिक तौर पर और आध्यात्मिक तौर पर लोग आहत हो रहे हैं, इससे अफेक्ट हो रहे हैं। बहुत खराब चीज़ इस वक्त दुनिया में चल रहा है। तो हमारा सहारा बस ये परमेश्वर ही है, खुदा ही है, जिस पर हम अपना कंधा डाल, उसके कंधे पर अपना सिर डालकर रो सकते हैं, अपनी परेशानी बता सकते हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर बुरे में से अच्छा निकालने में, लाने में, बाहर लाने में माहिर है, स्पेशलिस्ट है। वो आप अगर बुरे में से गुजर भी रहे हैं, दुख में से गुजर रहे हैं, उसमें से भी वो अच्छाई आपके लिए और मेरे लिए अच्छाई निकाल सकता है, क्योंकि वो माहिर है। और इसमें केवल परमेश्वर ही माहिर है। बुराई में से किस तरीके से वो मेरे लिए अच्छाई पैदा करे, उसमें वो माहिर। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, मैं हमेशा ऐसा नहीं कर सकता, मेरे अंदर ऐसी काबिलियत नहीं है, लेकिन परमेश्वर कर सकता है। वो क्रूसारोपण, वो सूली पर जो उसको मौत दी गई थी, उसको फिर से जी उठने में बदल सकता है। हमारे दुखों को वो आनंद में बदल सकता है। ये उसके अंदर काबिलियत है, वो इस चीज़ में माहिर है। हमारी मौत को जीवन में बदल सकता है। हम गरचे मर भी जाएं, वो हमें फिर से जिला सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर है। परमेश्वर ऐसा कर सकता है और वो ऐसा करने में माहिर है, स्पेशलिस्ट है। तो भाइयों बहनों, कितना बड़ा वायदा हमारे लिए दिया गया है। अगर हम परमेश्वर पे विश्वास ना करेंगे तो परेशान ही रहेंगे। इसलिए मेरी सलाह आपसे यही है, खुद अपने भार को ना उठाएं, ये भार परमेश्वर पे डाल दें, वो आपके लिए ये भार उठाने के लिए तैयार है। क्या होता है जब हम उन वादों को याद नहीं करते हैं, जब हम उन्हें भूल जाते, क्या होता है? जो परमेश्वर हमें वादे करता है तो क्या होता है जब हम उनसे याद नहीं करते? बहुत आसान है। जब हम उसके वादों को याद नहीं करते हैं तो हम चिंता करते हैं, हम डरते हैं, हम दर्द में होते हैं। यही चेलों के साथ हुआ, जो उन्हें कुछ ही देर पहले, एक दिन पहले या कुछ घंटे पहले, शुक्रवार को प्रभु यीशु ने उनको बताया था कि क्या क्या होगा, वो भूल गए। और फिर सूली पर जब उसको चढ़ा दिया गया, वो चिंता कर रहे हैं, डर रहे हैं, ताला लगा के दरवाजे के अंदर बैठे हैं। अब हमारा क्या होगा, हम तो डूब गए भैया, हम तो बर्बाद हो गए, ये सब बेकार हो गया, ये हो गया, क्योंकि उन्होंने उसके वायदों को याद नहीं रखा, चिंता कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये आपके साथ और मेरे साथ भी हो सकता है जब हम उसके वायदों को भूल जाते हैं। अगर हम याद रखें कि मसीह ने हमारे लिए क्या किया है, क्या कर रहा है और क्या करेगा, क्या वायदे किए हैं। जब उसने कहा है मैं आगे तुमको ले जाऊंगा ताकि जहां तुम रहो, जहां मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो, तो मुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत है? तो भाइयों बहनों, मैं आपके साथ आज 7000 वायदे तो साझा नहीं कर सकता हूँ, उतना समय भी नहीं है, इसको तो सालों साल लगेंगे। पर मैं आपके साथ परमेश्वर के दिए गए 2 वायदों को साझा करना चाहता हूँ। आइए मेरे साथ जरा जल्दी हम चलेंगे, क्योंकि आपका ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये संदेश कुछ लंबे हैं और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको और अपने आप को इसमें सिखाना चाहता हूँ, सीखने चाहते हैं। तो हम 2 वायदों को देखेंगे जो यशायाह की किताब से लिए गए हैं। वायदा नंबर 1, यशायाह की किताब, उसका 43 अध्याय और 2 और 3 आयत। 43 अध्याय 43, 2 and 3, यशायाह की किताब आइज़ाया 43 वर्सेस 2 and 3। जब तू, वायदा क्या है? बहुत ध्यान से सुनिए कि ये परमेश्वर का वायदा है, और अगर हम इसे याद रखेंगे तो हम चिंतित नहीं होंगे। जब तू गहरे पानी और बड़ी मुसीबत से गुजरेगा, जब भी तू गहरे पानी और बड़ी मुसीबत से गुजरेगा तो मैं तेरे संग संग रहूँगा। क्या बढ़िया वादा है परमेश्वर का। जब तू कठिनाइयों की नदियों से गुजरेगा तो वे तुझे डुबा नहीं सकेंगी। जब तू कठिनाइयों की नदियों से गुजरेगा, वे तुझे डुबा नहीं सकेंगी। जब तू जुल्म की आग से गुजरेगा तो उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी, लपटें तुझे भस्म नहीं कर सकेंगी। क्योंकि यहोवा तेरा परमेश्वर और उद्धार करता है।
ये खतरे, ये चीज़ें, ये कठिनाइयाँ, ये परेशानी मुझे कुछ नहीं कर सकती हैं। गरचे मैं मर भी जाऊँ फिर भी उसके अंदर शक्ति है कि वो फिर से मुझे जिंदा करेगा। तो भाइयों बहनों, ये वायदा याद रखिए जो यशाया की किताब में, क्योंकि मैं परमेश्वर हूँ, तेरा उद्धार करता हूँ, इसलिए ये सब कुछ तेरे को असर नहीं कर सकती हैं, तुझे असर नहीं कर सकती हैं। हमें पता है कि हमें अभी क्या चाहिए, होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमें अभी क्या चाहिए। हमें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है इस वक्त जब हम परेशानी से गुजर रहे हैं। भाइयों बहनों, मुझे लगता है आपको हमें शायद इतना एहसास नहीं हो रहा होगा, पर उनसे पूछिए जिनके घर में से अजीज़ उनसे छीन लिए गए हैं। कितनी दर्दनाक घटना है, और मरने के बाद उनको उनका चेहरा, उनकी लाश भी नहीं दी जाती है, क्योंकि उनको उस डर से कहीं जाके जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। जब तक मेरे ऊपर नहीं बीतती है मैं इसका एहसास नहीं करता हूँ, परंतु भाइयों जाने कि ये एक खतरनाक घटना है जिससे हम गुजर रहे हैं, और इस वक्त हमें एक उद्धारकर्ता की, ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो हमें इसमें से बाहर निकाल सके। उद्धारकर्ता की यह आवश्यकता है। यदि हमें आवश्यकता नहीं होती तो परमेश्वर उद्धारकर्ता भेजकर समय बर्बाद नहीं करता। क्यों भेजता अगर हमें ज़रूरत नहीं थी? परंतु क्योंकि हमें ज़रूरत है, हमें नए जीवन की आवश्यकता है, मरने के बाद हमें जीवित होने की आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर ने इतना कष्ट उठाया, इतना महान बलिदान दिया कि अपना पुत्र, प्रिय पुत्र उसने हमारे लिए भेज दिया। अगर ज़रूरत नहीं होती तो बेकार में यहाँ नहीं भेजता और अपना और मेरा और हम सब का समय बर्बाद नहीं करता। क्रिसमस के दिन एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ। यदि हमें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता नहीं होती तो यीशु का पृथ्वी पर आना बेकार है, बेफजूल वो आया, परंतु हमें ज़रूरत है इसीलिए वो आया, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, हमें बचाना चाहता है, इस संकट से निकालना चाहता है, पाप से बचाना चाहता है। इसलिए वो स्वर्ग छोड़कर इस ज़मीन पे आया, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत है, इसीलिए वो आया। आज भी हमें उसकी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे अपने लिए नहीं कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हम नहीं कर सकते हैं, हमारे वश में नहीं है। बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। हम मौत से छुटकारा नहीं पा सकते हैं, हम बीमारी से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। आज ऐसी चीज़ें हैं कि इंसान बेकार हो गया है, वो उसके नियंत्रण में है ही नहीं, उसके नियंत्रण में है ही है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, हमें उसकी ओर फिरने की ज़रूरत है, उससे मदद मांगने की ज़रूरत है, और हमें उस पर भरोसा करने की ज़रूरत है, और कहें कि मैं तुमसे एक और मदद चाहता हूँ परमेश्वर। तो भाइयों बहनों, हमारे लिए परमेश्वर ने एक प्रावधान किया है कि उसने उद्धारकर्ता भेजकर हमें इससे छुटकारा दिलाने का वायदा किया। हम अपने वायदे को याद रखें। दूसरा वायदा वो भी यशाया की किताब 61 अध्याय उसकी 3 आयत में लिखा है। यशाया 61 और उसकी 3 आयत में, मैं परमेश्वर वादा करता है कि शोक करने वाले सभी लोगों के लिए मैं राख के लिए सुंदरता, शोक के बजाय खुशी और निराशा के बजाय प्रशंसा बहाल करूँगा। मैं शोक करने वालों के लिए राख के लिए सुंदरता, शोक के बजाय खुशी और निराशा के बजाय प्रशंसा बहाल करूँगा। हमारे शोक खुशी में बदल जाएंगे, ये उसका वादा है। इसका क्या मतलब है जब वो ये कहता है कि शोक करने वाले सभी लोगों के लिए मैं राख जो है, जब रंज या अफसोस या शोक होता है तो लोग रंज में अपने ऊपर राख मल लेते थे। उसी का मतलब है कि जब तुम रंज से गुजर रहे हो, इन शोक से गुजर रहे हो, उस राख के बदले में एक सुंदरता मैं तुम्हें दूंगा, शोक के बजाय खुशी दूंगा। तुम शोक में खुश हो जाओगे, हट जाओगे, वो शोक खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुम अपने अजीज़ों से फिर से मिल सकोगे, और निराशा की बजाय तुम्हें प्रशंसा बहाल करूंगा। भाइयों बहनों, बहुत महान वादे हैं परमेश्वर के, और वो इसमें हैं। ये हमारे लिए एक पॉलिसी है, बीमा पॉलिसी। ये हमें अनंत जीवन देता है, इसमें अनंत जीवन का वादा है। ये नहीं कि मरने के बाद तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे, वो पैसे क्या काम के जब मैं मर ही गया। परंतु ये जो मेरे पास बीमा पॉलिसी है,
ये मुझे अनंत जीवन देने का वायदा करती है। ये इसमें लिखा हुआ है कि गरचे मैं मर भी जाऊं फिर भी मैं जिंदा हूँगा। इसलिए भाइयों बहनों, इस पॉलिसी के बारे में जानिए। कभी कभी हम बेमतलब में दुख उठाते हैं क्योंकि हमें जो बताया गया है पॉलिसी में वो हम नहीं जानते हैं। यीशु ने कई बार वादा किया, उसने चेलों से कहा कि वो अपने आप को फिर से जिंदा करेगा, ये बताया था उन्होंने। वे बस भूल गए। हम भी भूल जाते हैं, आप भी भूल जाते हैं। यदि हम परमेश्वर के वादों को पकड़े रहेंगे, उनको याद करते रहेंगे, जब मैं खतरे की वादी से गुजरूं तो तेरी लाठी और तेरी ये तेरी वो, मुझे सब याद होना चाहिए, तो मैं खतरे से आराम से गुजर जाऊंगा। हम भूल जाते हैं। यदि हम परमेश्वर के वादों को पकड़े रहेंगे तो हम निश्चित रूप से तीसरे दिन यानी रविवार के दिन में पहुंच सकेंगे, आनंद के दिन में, खुशी के दिन में, स्वतंत्रता के दिन में। तो भाइयों बहनों, शुक्रवार के दिन, शनिवार के दिन जो परेशानियां हैं, अगर आपको रविवार के दिन पहुंचना है तो उसके वादों को याद रखना है। वही हमने पिछले हफ्ते बताया था कि हम रविवार के दिन पहुंचना चाहते हैं और पहुंचने का जरिया है कि हम उसके वायदों को याद रखें। शुक्रवार के दिन जो हमें डर था, जो हमें दर्द था, शनिवार के दिन जो हमें शोक था, भ्रम था, वो सब गायब हो सकता है अगर हम उसके वायदों को याद रखें। ये हमें तीसरे दिन रविवार के दिन पहुंचा सकते हैं। शुक्रवार दर्द और भय का दिन, शनिवार भ्रम और शोक का दिन, रविवार स्वतंत्रता का और आनंद का दिन है। जब यीशु पुनर्जीवित हुआ और फिर दिखाई दिया रविवार के दिन, तो उनकी खुशी दोगुनी हो गई। जब वो फिर से जिंदा होकर उनके बीच में, उसने यरूशलेम में घूमते हुए 40 दिन बिताए। क्या हम भाइयों बहनों, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हम उनमें शामिल होना चाहते हैं, उनके जैसा होना चाहते हैं जिन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया? बिल्कुल नहीं। परंतु मैं मान लीजिए कि मैंने यीशु को क्रूस पे चढ़ाया और फिर एक दिन मैं उसको सड़क पे चढ़ते देखता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? हाँ, मैंने क्रूस पे, अभी शुक्रवार को क्रूस पे चढ़ाया और मैं वहाँ था, आप थे, और रविवार के दिन मैं उसे घूमता देखता हूँ सड़क पर यरूशलेम की, तो मैं क्या करूँगा? मैं यही कहूँगा कि ये फिर से जिंदा हो गया है। और मैं जहाँ भी जाऊँगा, जितने लोगों को बता सकूँगा, आपको पता है जिसको मैंने क्रूस पे चढ़ाया था आज वो जिंदा सड़क पे घूम रहा है। भाइयों बहनों, यही हमें करना है कि हमें बताना है लोगों को कि ये परमेश्वर जो शुक्रवार के दिन, ये प्रभु शुक्रवार के दिन जिसको सूली पर चढ़ा दिया गया था, रविवार के दिन जीवित हो चुका है और वो हमारे लिए एक खुशी का बाइस बनना चाहिए। हमें साक्षी बनना है उसके जीने की खबर का। हम दूसरों को बताएं कि ये परमेश्वर, ये प्रभु, ये जिसको हम यीशु मसीह कहते हैं, वो जीवित है, जिंदा हो गया है, उसने अपने आप को कब्र से जीवित कर लिया है। और यही हमारी एक बड़ी आशा है, जी उठने की आशा। उसकी जी उठने की खबर से हमारी जी उठने की आशा बढ़ जाती। यही कारण है कि कलीसिया यरूशलेम में तुरंत लगभग 1 लाख लोगों से भी अधिक पहुंच गई थी, क्योंकि जितनों ने ये हादसा देखा था फिर वो गवाह बन गए। उन्होंने यीशु को 40 दिन तक घूमते फिरते देखा और उन्होंने बताया ये वाकई परमेश्वर का पुत्र है, मौत भी इसको कब्र में नहीं रख सकी। तो यरूशलेम की जो कलीसिया थी, एकदम से 1 लाख लोग उसमें शामिल हो गए। अगले 40 दिनों में बहुत सारे चश्मदीद गवाह बने। बहुत सारे लोगों ने जहाँ जहाँ वो गए प्रभु का सुसमाचार बताया, उसके जी उठने का सुसमाचार बताया। भाइयों बहनों, ये सुअवसर आपके लिए भी है, अगर आप उसके वायदों पर विश्वास करते हैं कि आप जाके प्रभु के बारे में दूसरों को बताएं। बाइबल कहती है उसने अपने जी उठने के बाद 500 से अधिक लोगों से बातचीत की। बाइबल ये भी कहती है कि जब चेलों ने देखा कि यीशु ने मृत्यु पर विजय पा ली है, जब चेलों ने देखा तो ये एक संक्रामक आनंद की तरह विस्फोट कर गया। ये इनका जो आनंद था एक बम की तरह फट गया, संक्रामक रोग की तरह फैल गया और ये लोग जगह जगह जाकर परमेश्वर के बारे में
बताने लगे। अब वो कमरे के अंदर डर के मारे बंद नहीं थे। जी उठना एक आनंद पैदा करता है, खुशी पैदा करता है। तो भाइयों बहनों, अगर आपके जीवन में ऐसी खुशी आई है कि आपने प्रभु को चख लिया है, तो आप उसके लिए गवाह बने और ज़्यादा के दुनिया भर में बताएं। वे अपने भय, चिंता और दोष से मुक्त हो गए थे, उन्हें माफ़ कर दिया गया था। पतरस ने तो 3 बार उसका इनकार किया और दूसरे तो छोड़ के भाग गए, केवल यूहन्ना को छोड़ के, परंतु अब उन्हें माफ़ कर दिया गया है। क्रूस पर उनके गुनाहों का भुगतान कर दिया गया है। वे अपनी विफलताओं से मुक्त हो गए हैं। जो उन्होंने सोचा था कि हमारी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई इसके पीछे जाने से, आज उनको लग रहा था ना 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 ना, हमारी ज़िंदगी सार्थक हो गई। अब तो हम जो प्रभु ने कहा है उसको हम करके रहेंगे। और आप जानते हैं किस प्रकार से ये सुसमाचार दुनिया भर में उनके ज़रिए से फैलाया गया। यीशु ने कहा था, जब तुम सत्य को जानोगे, जब तुम सत्य को जानोगे तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। और भाइयों बहनों, आप जानते हैं सत्य क्या है? परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने खुद कहा है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ। वो रास्ता भी मैं हूँ और सत्य भी मैं हूँ और जीवन भी मैं हूँ। अगर आप मार्ग, सत्य और जीवन को जान लेंगे तो आप बहुत आनंदित होंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। उसने ये भी कहा, प्रभु यीशु ने ये भी कहा है कि यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे, अगर मैं तुम्हें स्वतंत्र करूं तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। तो हम अगर खुशी पाना चाहते हैं, इन परेशानियों से स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो भाइयों बहनों, परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु के पास हमें जाना है, उस पर विश्वास करना है, वही हमें स्वतंत्र कर सकता है। तो हम स्वतंत्रता और आनंद के दिनों तक कैसे पहुंच सकते हैं? प्रभु यीशु के पास जाकर, उस पर विश्वास करके और उसके वादों को याद करके। तो भाइयों बहनों, ये जो था हमारा तीसरा पॉइंट था कि हम परमेश्वर के वायदों को याद रखें। और उस याद रखने का यही है कि हम ये शोक के दिनों से, शक के दिनों से आनंद के दिनों में पहुंच सकते हैं, रविवार के दिनों में पहुंच सकते हैं। आइए हम चौथे पॉइंट पर चलते हैं जल्दी जल्दी। और चौथा पॉइंट है कि हमें यीशु की शक्ति पर भरोसा करने की ज़रूरत है। हमें जानना चाहिए, पहचानना चाहिए कि वो महाशक्तिशाली परमेश्वर है, महान शक्तिशाली परमेश्वर है। वो हमें जानने की ज़रूरत है। हमें उसी पुनरुत्थान शक्ति पर भरोसा करने की आवश्यकता है जिसने यीशु को मृतकों में से जीवित किया, वो हमें भी जीवित कर सकता है। उस शक्ति पे हमें विश्वास करने की, भरोसा करने की ज़रूरत है। जो शक्ति उसे मुर्दों में से जिला सकती है, वो हमें भी मुर्दों में से, हमारी कठिनाइयों में से, परेशानियों में से बाहर ला सकती है। तो चौथा पॉइंट यही है कि हमें यीशु की शक्ति पर भरोसा करने की ज़रूरत है। ये हमारे लिए उपलब्ध है, ऐसा नहीं है इसके लिए कहीं आपको जल चढ़ाने जाना पड़ेगा या पैदल जाना पड़ेगा, ये यातनाएं देनी पड़ेंगी या सैक्रिफाइस करना पड़ेगा या कुछ दान दक्षिणा, ना ना ना, ये सब तो मिलने के बाद अपने दिल से खुद उमड़ती हैं। ये चीज़, ये शक्ति हमारे लिए उपलब्ध है। ठीक है, हम यीशु की शक्ति पर भरोसा करने की आवश्यकता है, परंतु हम इसे अपनी शक्ति से नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने कहा, आपको शक्ति पर भरोसा करने की ज़रूरत है, पर ये हम अपने आप नहीं कर सकते हैं। केवल परमेश्वर की शक्ति ही हमें वहाँ पहुँचा सकती है। परमेश्वर ही इसमें हमारी मदद कर सकता है। इसलिए स्व सहायता, सेल्फ हेल्प से अधिक चाहिए। केवल कि मैं ऐसा कर सकता हूँ अपने दम पर, ऐसा नहीं हो सकता है। स्व सहायता या सेल्फ हेल्प से कहीं अधिक चाहिए, आत्म प्रयास से कहीं अधिक चाहिए और सकारात्मक सोच से, अच्छे काम करने से, अच्छा सोचने से हम उसकी शक्ति पा सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये गुण केवल उन चीज़ों पर काम करते हैं जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं। ये बातें केवल उन चीज़ों पर लागू हो सकती हैं जिनको हम बस में कर सकते हैं, परंतु ये चीज़ जो हमारे बस में नहीं है। लेकिन उन चीज़ों के बारे में क्या जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं? हाँ, जिंदा करना हमारे बस में नहीं है, तो हम क्या अच्छे बनकर या स्व सहायता से या आत्म प्रयास से ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। कितनी भी कोशिश कर लो, आप अपने आप को जिंदा नहीं कर सकते हैं। आप अपने जीवन में खुशी बहाल नहीं कर सकते हैं, रंज से छुटकारा नहीं पा सकते हैं, पाप से छुटकारा नहीं पा सकते हैं जब तक कि परमेश्वर हमारी मदद ना करे। हम
अपने आप को फिर से जीवित नहीं कर सकते हैं। हमें एक उद्धारकर्ता की ज़रूरत है और वो है उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर को ही ये हमारे लिए करना होगा और उसने किया अपना बेटा पुत्र भेजकर एक उद्धारकर्ता के रूप में, और इसे ही उद्धार कहा जा सकता है। हमें पाप से छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने ये कदम उठाया। हम अपने आप से नहीं कर सकते थे, ईश्वर ने, परमेश्वर ने हमारे लिए किया और वो अपने पुत्र प्रभु यीशु के ज़रिए से उसने किया। उसने अपनी जान हमारे लिए दी ताकि वो जुर्माना वो दे सके जिसको हमें देना था, और ख़ुद को जीवित करके उसने ये वादा भी किया कि जो मुझ पे भरोसा रखेगा मैं उसे भी जीवित करूँगा। परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारा उद्धारकर्ता बनने के लिए यहाँ भेजा ताकि हम वो पा सकें जो वो हमें देना चाहता है। यूहन्ना 11 अध्याय 25 से 26 में यीशु ने कहा, पुनरुत्थान, जी उठना, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। अगर भाइयों बहनों आपको अमर रहना है तो परमेश्वर प्रभु यीशु के बिना और कोई ज़रिया नहीं है, क्योंकि वो कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। ये हम बार बार आपसे कहते आ रहे हैं। तो जब ये कोविड-19 का झंझट चल रहा है, मौत से हमें डर लग रहा है, अगर परमेश्वर पे आप विश्वास करें तो यदि वे मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवता है, जो जी रहे हैं जैसे हम और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। जो उस पर विश्वास करेंगे गरचे मर भी जाएं फिर भी जिएंगे, और हम लोग जो जीवित हैं उस पर विश्वास करते रहेंगे तो अनंत काल तक जीवित रहेंगे। हम ये नहीं मान सकते कि मसीह ने स्वयं को नहीं जिलाया, ना, उसने स्वयं को जिलाया, उसके अंदर ये शक्ति थी, लेकिन उसने ऐसा किया। हम नहीं कह सकते कि उसने नहीं जिलाया, अपने आप को जिलाया, उसने अपने आप को जिंदा किया, उसके अंदर ऐसी शक्ति थी, वो परमेश्वर था। और इसीलिए अरबों लोगों ने मसीह में अपना विश्वास रखा है। क्रिश्चियनिटी जो है इज द बिगेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। अगर ऐसा नहीं होता तो ये अरबों लोग, अरबों खरबों लोग उस पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि मृत्यु कहानी का अंत नहीं है, और उसने इस कहानी को चालू रखा, जारी रखा कि हम मर के भी जिंदा रह सकते हैं। यदि परमेश्वर मृत शरीर को जीवित कर सकता है, ये आपके लिए एक ढांढस बनाने वाली बात है। यदि प्रभु यीशु अपने आप को, मृत शरीर को जीवित कर सकता है तो हमारे मरे हुए संबंधों को भी जीवित कर सकता है। बहुत से संबंध आजकल टूट गए हैं, वो टूटे बिखरे संबंधों को भी जोड़ सकता है, इसलिए उसके पास जाइए। यदि परमेश्वर मृत शरीर को जीवित कर सकता है तो वो एक मृत व्यवसाय, जो काम हमारा छूट गया है, जरूर नहीं है कि वो ही आपको मिल जाए, वो और कोई रास्ता खोल देगा। अगर आपका कोई दरवाज़ा बंद हो गया है तो वो दूसरा दरवाज़ा खोलने में माहिर होगा, क्योंकि जब वो खुद को जीवित कर सकता है तो वो आपके लिए जीविका और व्यवसाय भी जिंदा कर सकता है, ला सकता है। परमेश्वर यदि मृत शरीर को जीवित कर सकता है तो मृत सपनों को, जो हमारे सपने टूट गए हैं, मर गए हैं, उनको भी जीवित कर सकता है। इसलिए भाइयों बहनों, मैं चाहता हूं कि हम ध्यान दें कि हमारी समस्या का उत्तर कोई सिद्धांत नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है, परंतु एक शख्स है, और उस शख्स का नाम है प्रभु यीशु मसीह। इट्स नॉट अ प्रिंसिपल बट अ पर्सन, एंड हिज नेम इज जीसस एंड जीसस अलोन। उसने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। अगर आपको अमरता चाहिए, अमर जीवन चाहिए, तो प्रभु यीशु में ही वो मिल सकता है। हमें यीशु को जानने की आवश्यकता है, ये बहुत ज़रूरी है। हमें यीशु के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि उसके बारे में भी जानना चाहिए। केवल उसके बारे में जानकर काम नहीं चलेगा, उसे जानने की ज़रूरत है। इफिसियों की किताब और उसका पहला अध्याय और 19 और 20 आयत में पौलुस कहता है, इफिसियों किताब और 1 अध्याय 19 और 20 आयत में कहता है, मैं प्रार्थना करता हूँ, पौलुस कह रहा है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप ये समझना शुरू कर देंगे कि उसकी शक्ति उन लोगों की मदद करने के लिए जो उस पर विश्वास करते हैं कितनी महान है। कि आप ये समझ लेंगे, समझना शुरू कर देंगे कि उसकी शक्ति उन लोगों के लिए जो उस पर विश्वास करते हैं कितनी महान है। ये वो शक्तिशाली शक्ति है, ये वो शक्तिशाली शक्ति है जिसने मसीह को मृतकों से जी उठाया। ये शक्ति पर, इसकी शक्ति पर विश्वास करें,
इसको जाने। क्या आपको ये समझ में आया भाइयों बहनों कि वो क्या शक्ति है? वो प्रभु यीशु में ही है और कहीं नहीं है ऐसी शक्ति। आज तक किसी ने अपने आप को या किसी और को मुर्दों में से नहीं जलाया, पर प्रभु यीशु ने ऐसा करके दिखाया, खुद को जिलाकर और उसने दूसरों को भी जिलाया। वही शक्ति जिसने यीशु को 2000 साल पहले मरुभूमि में से जिलाया, ये वही शक्ति है, परमेश्वर की शक्ति। उसने दुनिया को ईसा के पश्चात एडी और बीसी में बदल दिया। ये वो शक्ति है जिसने पूरे इतिहास को ईसा पश्चात और ईसा पूर्व में विभाजित कर दिया। ऐसी कोई और दूसरी शक्ति इस दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुई। वो कहता है कि वही शक्ति हमें तब मिलती है जब हम प्रभु यीशु से मित्रता, उसके करीब आते हैं, पर्सनल गॉड, जब उसे हम व्यक्तिगत तौर से जान जाते हैं। और ये कैसे जानेंगे? इस पवित्र शास्त्र के जरिए से, उससे बातचीत करके, प्रार्थना के जरिए से बातचीत करके। तो भाइयों बहनों, वो कहता है कि ये वही शक्ति हमें तब मिलती है जब हम परमेश्वर से, प्रभु से मित्रता करते हैं और प्रभु यीशु के साथ अपने संबंध बनाते हैं। फिलिपियों की किताब उसका 3 अध्याय 10 और 11 में कहता है पौलुस, मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी हूँ। अपने आप को कहता है कि मैं प्रभु यीशु के मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने का मर्म जानूं। मैं चाहता हूं कि मैं समझूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। अगर वैसा मुझे मरना पड़े तो मैं मरूं, ताकि मैं भी उसी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंच सकूं। मैं जो प्रभु यीशु ने किया, मैं उसमें जुड़ना चाहता हूं। क्यों? ताकि जैसा वो जीवित हुआ, मैं भी जीवित हो सकूं। क्या ही बढ़िया खूबसूरत इच्छा है पौलुस की, और हमें भी, हमारी भी वही इच्छा होनी चाहिए। ये एक जीवन बदलने वाली प्रार्थना है पौलुस की, ये जीवन बदलने वाली प्रार्थना है। और मैं आशा करता हूँ भाइयों बहनों कि आज आप भी यही प्रार्थना करेंगे कि जो कुछ मसीह ने सहा, जो कुछ मसीह मुझसे करने के लिए कहता है, मैं उसमें सहभागी बनना चाहता हूँ, ताकि मैं भी जैसे वो जी उठा, मैं भी जी उठूं। भाइयों बहनों, ये जीवन बदल सकती है। अगर आपको इस शक्ति पर विश्वास हो जाए तो आपका जीवन बदल सकता है। ये सब कुछ बाइबल से है, इस बाइबल में दिया गया है। रोमियो की किताब उसका 10वां अध्याय, रोमियो की किताब उसका 10वां अध्याय और 9 आयत में कहता है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, तुम और मैं, यदि हम अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें और अपने मन में विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं उसकी शक्ति पर, उस पर विश्वास करें कि अगर मैं ये जानकर अंगीकार करूं और अपने मन में विश्वास करूं कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से उठाया, जिलाया, तो मैं निश्चय ही उद्धार पाऊंगा। और उद्धार क्या है? इस जीवन से अगले जीवन में जाना, अनंत जीवन में जाना। पाप से मुक्ति को उद्धार कहा जाता है। इसका मतलब क्या है भाइयों बहनों? सबसे पहले हम ये पौलुस रोमियो में क्या कहना चाहता है? सबसे पहले इसका मतलब है कि यीशु प्रभु है, वो मालिक है मेरे जीवन का। केवल ऐसा नहीं है कि हाँ मैं विश्वास करता हूँ और सब चीज़ पे यकीन करता हूँ और मैं खुद जैसा चाहता हूँ वैसा करता रहूँ। ना, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप उस पर विश्वास करते हैं, अपना जीवन ऊपर उसे सुपुर्द करना पड़ेगा, उसे अपने जीवन का प्रभु बनाना पड़ेगा। वो प्रभु है, लेकिन भाइयों बहनों, अभी हम उसे कैसे प्रभु बना सकते हैं? ये अब जमींदारी का समय तो नहीं है जब लोग उनके तहत गुलाम रहते थे। इसका मतलब है कि वो अब मेरा मैनेजर है, मैं नहीं करता हूँ, वो मुझे चलाता है, वो मेरा बॉस है, मेरा मालिक है। जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु बना लेते हैं भाइयों बहनों, तो हम लोगों को बता देते हैं, सबको पता चल जाना चाहिए कि मैं अब जीवन अपनी मर्जी से नहीं, किसी और की मर्जी से चलता हूँ। मेरा
चलाने वाला कोई और है, मैं किसी और प्रबंधक के अधीन हूँ। ये सबको पता लग, एक जैसे कि हम साइन बोर्ड लगा देते हैं, जब एक होटल दूसरे को बेच दिया जाता है तो वो पुराना साइन बोर्ड हट के नया साइन बोर्ड लग जाता है, पता चल जाता है सबको कि अब इसका जो मालिक है कोई और है। उसी प्रकार भाइयों बहनों, जब हम तब्दील हो जाते हैं, प्रभु यीशु में भरोसा हमारा हो जाता है, तो हम एक तरीके का साइन बोर्ड लगा दें कि अब मेरा मालिक, अब मेरा प्रभु, अब मेरा प्रबंधक, अब मेरा CEO कोई और है, अब मेरा बॉस कोई और है। अब मैं वो नहीं करता हूँ जो मैं चाहता हूँ, परंतु मैं वो करता हूँ जो वो चाहता है। वो आपके जीवन में केवल एक निवासी नहीं, केवल रहने वाला नहीं है, वो आपके जीवन का अध्यक्ष है। ही इज़ द बॉस, ही इज़ द चेयरमैन। तो भाइयों बहनों, भरोसा करने का, विश्वास करने का यही मतलब है। ये नहीं कि हाँ तू कुछ कर और आधा कुछ मैं करूँ। जब हम परमेश्वर को अपना जीवन सुपुर्द कर देते हैं तो वो सब कुछ हो जाता है। मैं फिर उसके कहने के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। वो मेरे जीवन में निर्णय करता है, मैं नहीं करता हूँ। आप कहते हैं कि यीशु, हे यीशु, तू जानता है कि मैं मेरे जीवन का प्रबंधक तू है, मैं नहीं हूँ। तू जैसा कहेगा मैं वैसा करूँगा। मुझे तो परमेश्वर के संपर्क में रहने के लिए बनाया गया है। हमें परमेश्वर की शक्ल पे बनाया गया, हम उसके बच्चे हैं और हमें उसके साथ जुड़ने के लिए बनाया गया, अलग होने के लिए नहीं बनाया गया। मेरे जीवन का प्रबंधक प्रभु होना चाहिए, क्योंकि वैसा ही उसने बनाया था। वो हमारा परमेश्वर है, हमारा मालिक है। तो भाइयों बहनों, आज हम यही कहें कि आज से हे पिता, आज से हे प्रभु, तू मेरा मालिक, तू मेरा प्रभु हो। हम आपको दर्द और भय के दिनों से, भ्रम और शोक के दिनों से बाहर लाना या निकालना चाहते हैं। अगर आप इन दिनों में इस महामारी के कारण विचलित हैं, बेचैन हैं, इन दिनों से गुजर रहे हैं, दर्द, पीड़ा और भय, शोक और भ्रम, तो आप आनंद के दिनों में आएं। हम चाहते हैं कि आप इनसे छुटकारा पाएं, और ये छुटकारा केवल प्रभु यीशु ही हमें दिला सकता है। फिर से जी उठने की आशा इस चीज़ में, इस समय में हमें मदद कर सकती है। आपको स्वतंत्रता और आनंद के दिनों में हम ले जाना चाहते हैं, और हम ये कैसे कर सकते हैं? केवल एक ही तरीका है जो हम 1 घंटे से आपको बता रहे हैं, कि यीशु मसीह को अपना जीवन फिर से सौंप दें। अगर आप उससे दूर हो गए हैं तो ये जीवन का CEO या अध्यक्ष उसे बनाएं, वो हमारे जीवन का प्रभु हो जाएगा। तो हम ये कठिन समय से एकदम बाहर आ जाएंगे। जिस शक्ति ने अपने आप को जीवित किया, वो हमें भी जीवित कर सकता है। हमें भी इन शोक के दिनों से, दर्द के दिनों से, पीड़ा के दिनों से, भ्रम के दिनों से बाहर लाकर आनंद और स्वतंत्रता के दिनों में ला सकता है। भाइयों बहनों, पर यह कहानी अभी अंत नहीं हुई है। ये कहानी का अंत नहीं है। मैं जल्दी आपको इस कहानी के अंत पर ले जाता हूँ, और वो है प्रेरितों के काम और उसका पहला अध्याय और उसकी कुछ आयतें। पहला अध्याय, प्रेरितों के काम का पहला अध्याय और उसकी 3री आयत और 6 से 11 आयत हम जल्दी पढ़ेंगे। उसने, 3री आयत कहती है, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। बहुत से प्रमाण उसने दिखाए कि वो जीवित है, और 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा, बताता रहा कि परमेश्वर का राज्य कैसे है और कब आएगा, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी। एक आज्ञा दी, वो हम उसमें नहीं जाएंगे। 6ठी आयत पे हम चलते हैं। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, जब उसने परमेश्वर के राज्य की बातें उसे बताई कि उसका परमेश्वर का राज्य क्या है, तब उन्होंने, चेलों ने और दूसरे लोगों ने, अब तो बहुत भीड़ उसके लिए इकट्ठा हो गई थी, कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल को राज्य फेर देगा? फिर से इजराइल आज़ाद हो जाएगा, रोमी राज्य से वो स्वतंत्र हो जाएगा। उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों का जानना जिसको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है, कि तू कब ये राज्य, रोमी राज्य से हमें छुटकारा देगा, कब ऐसा होगा। आजकल हम इसी चिंता में लगे हैं कि कब प्रभु का आना होगा,
कब, और हम ये कहते हैं ये लक्षण जो हैं, ये चिन्ह जो हैं, ये आखिरी दिनों के चिन्ह हैं। फिर भी हमारे मन में ये शंका रहती है कि आखिरी दिनों के चिन्ह हैं तो वो दिन कब होगा? जब प्रभु आएगा और हमें यहाँ से छुटकारा दिलाएगा। परंतु वो कहता है ये समयों का और ये कालों को जानना जिसको पिता ने अपने वश में रखा, अधिकार में रखा है, वो तुम्हारा काम नहीं है, तुम तो बस अपना काम करते जाओ। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, परमेश्वर प्रभु यीशु कह रहा है, आएगा, तब तुम सामर्थ्य पाओगे, ताकत पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। तो भाइयों बहनों, अगर आपके ऊपर पवित्र आत्मा आ गया है तो उसके गवाह बने। वही हम कह रहे हैं, अगर आपने प्रभु को अपने जीवन में जीवित देख लिया है, उसके कार्यों को अपने जीवन में देख लिया है, तो दुनिया को बताओ कि मैं जीवित परमेश्वर के मानने वाला हूँ, वो जीवित है। 9वीं आयत कहती है, ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। जब ये बातें वो बता ही रहा था एक पहाड़ के ऊपर, तो देखते देखते वो ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। 40 दिन के बाद प्रभु जो है अपने लोगों से स्वर्ग उठकर स्वर्ग चला गया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, लोग जब वो देख रहे थे कि प्रभु उठता चला जा रहा है और वो उसको देख रहे थे, उसको जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, मैं चाहता हूं कि आप इस चीज़ पे ध्यान दें। आज भी हम आकाश की तरफ खड़े हुए देख रहे हैं, परंतु ये एक वायदा है, जैसे हमने यूहन्ना के 14 अध्याय में आपको बताया कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए स्थान तैयार कर सकूं और फिर आके मैं तुम्हें ले जाऊंगा, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। तो ये इस समय 2 शख्स, 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आके खड़े हुए और उनसे कहा, आज वही शब्द आपके लिए और मेरे पास आते हैं। उनसे कहा, मुझसे कहा, हे गलील के पुरुषों, हे लोगों, हे पुरुषों, हे महिलाओं, हे बच्चों, हे बुजुर्गों, तुम क्यों खड़े खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को, जिस तरीके से उसको स्वर्ग जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। जैसे हमने कहा, आप उसके वादों पर विश्वास करें, उसकी शक्ति को जानें और उस पर विश्वास करें। जब उसने कहा है कि वो आएगा और हमें इस पापी दुनिया से छुटकारा दिलाएगा, तो भाइयों बहनों, केवल आसमान की तरफ ताकते मत रहो, ताकते मत रहो। अगर तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा आ गया है तो सारे दुनिया में जाके बताओ कि हमारा प्रभु जीवित परमेश्वर है, उसने अपने आप को जीवित किया है और अब वो जल्द शीघ्र ही लौट कर आने वाला है, क्योंकि निशानात बता रहे हैं कि समय खत्म हो गया है, उसके लौटने का समय एकदम करीब है, ताकि हम उसकी तैयारी कर सकें और वो जब आए तो हम सब, आप और मैं, हर एक कोई तैयार पाए जाएं। हम चाहते हैं कि आप भी उस राज्य में शामिल हों जिस राज्य की मैं बात करता हूं। मैं वहां जाना चाहता हूं, मुझे यकीन है आप भी वहां जाना चाहेंगे। हम इस इच्छा के साथ आपसे विदा लेते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें ये संदेश देने के लिए सामर्थ्य बनाया, ताकि हम आपके सामने ये पेश कर सकें। धन्यवाद देने के लिए हम परमेश्वर की से प्रार्थना करेंगे और उसको धन्यवाद देंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, क्या महान संदेश तूने हमें भेजा है कि हम तेरे वादों पर स्थिर रहें, उनको याद रखें और उस शक्ति पर भरोसा करें जो तूने अपने को जिलाकर दिखाई, और उसमें हम विश्वास करें कि जो वो शक्ति जो तुझे जिला सकती है वो हमें भी जिला सकती है। हम इन कठिन समय से निकलकर आज़ाद होना चाहते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं, प्रसन्न होना चाहते हैं, और हम जानते हैं परमेश्वर कि वो तू ही कर सकता है, क्योंकि तू हमारा परमेश्वर है, हमारा प्रभु है, हमारा उद्धार करता है। तो हमारी ज़िंदगियों को अपने कब्जे में ले, अपनी ज़िंदगियों को अपनी तरीके से चला, और उस दिन के लिए तू हमें तैयार कर जिस प्रकार से तूने वादा किया है कि तू आएगा और हमें लेके जाएगा। काश
हम अपने आप को, अपने बाल बच्चों को, अपने परिवार वालों को, अपने मित्रों को और जिन जिन को हम संदेश सुना रहे हैं सबको तैयार कर सके, ताकि हम जब तू आए तैयार पाए जाएं और तेरे साथ उस अनंत जीवन में शरीक होने के लिए तेरे साथ जा सकें और इस पाप से हम मुक्ति पा सकें। हमारी प्रार्थना तू सुन और रहम करके इसका जवाब दे, क्योंकि ये सब कुछ हमने तेरे प्यारे बेटे और अपने मुंजीदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगा है। आमीन।